आज की ये कहानी वाल्मीकि जंगल की है, जहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने पति के साथ और अपने बेटे कुक्कू के साथ रहती है। कुक्कू बहुत ही शरारती और आलसी पक्षी है। कुक्कू को ना तो स्कूल जाना अच्छा लगता और ना ही वो टुनटुनी की कोई बात मानता। क्या बात है टुनटुनी, आज तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं जी आपको, हमारा एक ही बच्चा है कुक्कू। कुक्कू ना तो हमारी कोई बात सुनता है और जब भी उसे स्कूल जाना होता है तो वो कोई ना कोई बहाना करने लगता है। वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता है और इसी वजह से जंगल के कुछ पक्षी हमें ताना दे रहे थे कि हमने कुक्कू को बिगाड़ के रखा है। तुम चिंता मत करो टुनटुनी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना कुक्कू को समझाने की, तो एक दिन जरूर समझ जाएगा। पता नहीं जी, कुक्कू कब समझेगा कि पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आज कुक्कू को आप स्कूल छोड़ दीजिए। कुक्कू, स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करना और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे रखना। माँ, पिताजी, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। ऐसा लग रहा है मुझसे 2 कदम भी नहीं चला जाएगा। अचानक से पेट दर्द कर रहा है। कुक्कू ऐसे ही बहाने बनाने लगता है और कुक्कू को तकलीफ में देख के टुनटुनी भी मान जाती है। कुक्कू मेरा बेटा, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना पेट? ठीक है, मैं और तुम्हारे पापा जंगल से लकड़ी लाने जा रहे हैं। हम तुम्हारे लिए दवाई भी लेते आएंगे। तुम आराम कर लो कुक्कू। ऐसा कहकर टुनटुनी अपने पति के साथ जंगल की ओर लकड़ी लाने चली जाती है। इधर कुक्कू भी अपने मम्मी पापा को बाहर जाते ही खुश हो जाता है। मैंने कैसे उल्लू बनाया अपने मम्मी पापा को? मैं हमेशा ही ऐसा करता हूँ, वो समझ ही नहीं पाते हैं। चलो अच्छा हुआ वो लोग लकड़ी लाने दूसरे जंगल गए हैं। मैं भी तब तक कालू के साथ खेलने चला जाता हूँ। कुक्कू ऐसे ही झूठ बोलकर कालू के पास खेलने चला जाता है। बड़े कुक्कू, आज तुमने अपनी माँ को कैसे बेवकूफ बनाया? कौन सा झूठ बोलकर तुम आज स्कूल नहीं गए और यहाँ खेलने चले आए? माँ तो हमेशा ही मेरी बातों से उल्लू बन जाती है। मैंने कहा पेट में दर्द है तो माँ को लगा मैं सच बोल रहा हूँ और उन्होंने मुझे स्कूल जाने से रोक दिया और मैं तुम्हारे साथ खेलने यहाँ आ गया। अच्छा किया, तुम कल भी झूठ बोलना और स्कूल नहीं जाना। ऐसे ही कोई बहाना बनाकर स्कूल जाने से मना कर देना। कल बगल वाले जंगल में मेला लग रहा है, हम लोग वो देखने चलेंगे। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं कल भी स्कूल नहीं जाऊंगा। तुम भी नहीं जाओगे ना? तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, मुझे तुम्हारे साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं कल भी झूठ बोल दूंगा और स्कूल नहीं जाऊंगा। अब शाम हो गई है, माँ घर आ ही रही होगी। पिताजी के आने से पहले मैं घर चला जाता हूँ। और कुक्कू अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह टुनटुनी कुक्कू को जगाने कुक्कू को कमरे में आती है। कुक्कू मेरा बच्चा, अच्छा हुआ कि तुम जगे हुए हो। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। माँ, वो मेरी चिड़िया कह रही थी आज स्कूल बंद है। मैं कल स्कूल नहीं गया था ना, इसीलिए मुझे पता नहीं चला, पर आज स्कूल बंद है, इसीलिए मैं आज स्कूल नहीं जा। तुम सच कह रहे हो ना कुक्कू? अगर तुम सच कह रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं दूसरी जंगल से लकड़ियाँ ले आती हूँ। फिर टुनटुनी जंगल से लकड़ी लाने चली जाती है। टुनटुनी के जाते ही कुक्कू फिर खुश हो जाता है। मैंने आज माँ को फिर मूर्ख बनाया। अब जल्दी से चलता हूँ नदी के पास, जग्गू मेरा इंतजार कर रहा होगा। दूसरे जंगल जाकर क्रिकेट मैच भी तो देखना है। ये कहकर कुक्कू भी नदी की ओर चल पड़ता। कुक्कू जब नदी के पास आता है तो वहाँ जग्गू कौवा नहीं होता है, वहाँ बबली चिड़िया बैठी होती है। क्या हुआ कुक्कू, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? मैं जग्गू से मिलने
जग्गू, वो कैसे आ सकता है यहाँ? वो तो स्कूल गया है। मैंने खुद उसे सुबह स्कूल जाते हुए देखा है। उसने फिर तुम्हें बेवकूफ बनाया क्या? तुम्हें स्कूल जाने से रोककर खुद स्कूल चला गया। चुप रहो, तुम जग्गू के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो। मैं उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनना चाहता। जरूर उसकी माँ ने उससे जिद करके स्कूल भेजा हो। और फिर कुक्कू वहाँ से चला आता है। कुक्कू की आंखों पे तो जैसे पट्टी बंधा हुआ है। वो किसी की बातों का तो उस पे कोई असर ही ना होता है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह टुनटुनी कुक्कू से कहती है, कुक्कू मेरा बच्चा, आज रविवार है। आज तो तुम्हें स्कूल भी नहीं जाना। मैं और तुम्हारे पापा दूसरे जंगल जा रहे हैं। तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और कोई कुछ भी कहे, किसी के भी साथ तुम घर से बाहर न जाना। मैं और तुम्हारे पापा शाम को घर वापस आ जाएंगे। और टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी को जाते देखकर जग्गू कौवा भी वहाँ चला आता है और कुक्कू के पास आकर बैठकर बोलता है, कुक्कू, आज तुम खेलने नहीं आए, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आ गया। चलो हम सब खेलने चलते हैं। आज नदी के उस पार चलेंगे। सुना है उस पार पके हुए मीठे आम के पेड़ हैं। मुझे पके हुए आम बहुत अच्छे लगते हैं। हम आज नदी के उस पार चलेंगे। पर जग्गू माँ ने घर से बाहर जाने के लिए मना किया है। घर पे कोई नहीं है ना, इसीलिए मैं नदी के उस पार नहीं जा सकता। तुम्हारे माँ पापा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम्हारे मम्मी पापा को घर आने से पहले ही हम वापस चले आएंगे। जग्गू की बात मानकर कुक्कू भी उसके साथ चलने लगता है। कुक्कू जग्गू के साथ नदी पार करके दूसरे जंगल चला जाता है, अपने घर से बहुत दूर। जग्गू, यहाँ तो कोई आम का पेड़ नहीं है। तुम ठीक कर रहे हो कुक्कू। लगता है मुझे किसी ने गलत बताया है। यहाँ कोई आम का पेड़ नहीं है। जग्गू, हम इतनी दूर आ गए हैं और शाम भी होने लगी है। बादल भी घिर रहे हैं। कभी भी बारिश हो सकती है। हमें अब घर चलना चाहिए। रात होने से पहले हमें घर भी पहुंच जाना चाहिए। वो ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से आसमान में बादल घिर आते हैं और बिजली चमकने लगती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। तुम ठीक कहते हो, हमें घर चलना चाहिए, वरना मेरी माँ भी मुझे डांटने लगेगी। और फिर जग्गू आगे आगे और कुक्कू पीछे पीछे उड़ने लगती है और जग्गू कुक्कू से आगे निकल जाता है। कुक्कू थोड़ा पीछे रह जाता है। जग्गू रुको, मुझे छोड़ के ना जाओ जग्गू, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। इस कुक्कू के चक्कर में रहा तो आज घर पे मैं भी डांट सुन जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, मैं अपने घर चला जाता हूँ। ये कुक्कू खुद ब खुद चला आएगा। ऐसा सोचकर जग्गू वहाँ से चला जाता है और कुक्कू को अकेला छोड़ देता है। कुक्कू को भी अंधेरे की वजह से कुछ न दिखाई देता। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। माँ, आप कहाँ हो माँ? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। मैं आपकी बात ना मानकर बहुत गलती किया। मैं आइंदा आपकी हर बात मानूंगा माँ। मैं उस जग्गू के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। वो जग्गू मुझे इस जंगल में अकेले छोड़कर चला गया। मुझे बचा लो माँ। मैं आपसे आपकी हर बात मानूंगा। मैं आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। और इस तरह से कुक्कू अपनी माँ को आवाज़ें लगाने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी माँ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की और उस जग्गू पे भरोसा किया। कुक्कू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांगता है और वो ये समझ जाता है कि कभी भी मम्मी पापा का बात मानना चाहिए। इधर टुनटुनी भी अपने पति के साथ घर चली आती है
और टुनटुनी पूरे घर में कुक्कू को ढूंढने लगती है। जब कुक्कू कहीं नजर नहीं आता तो अपने पति से कहती है, मैंने पूरे घर में देख लिया, कुक्कू कहीं नहीं है। इतनी बारिश में कहाँ जा सकता है कुक्कू? डरो मत टुनटुनी, कुकू यहीं कहीं होगा, जग्गू के पास खेलने गया होगा। चलो हम लोग जग्गू के घर जाकर देखते हैं, कुकू वहाँ तो नहीं। और फिर वो दोनों बारिश में ही जग्गू के घर चले जाते हैं। जग्गू बेटा, कुक्कू अपने घर पे नहीं है, वो यहाँ तो खेलने नहीं आया ना। जग्गू समझ जाता है कि कुक्कू अभी तक अपने घर नहीं पहुँचा, वो उसी जंगल में है। जग्गू भी अपनी माँ के सामने सच नहीं बोलना चाहता, इसीलिए जग्गू कहता है, नहीं नहीं आंटी, जग्गू यहाँ तो नहीं आया, लेकिन मैं उसे नदी के उस पार दूसरे जंगल जाते देखा। वो नदी के उस पार जा रहा था, शायद वो अभी वहीं होगा, नदी के उस पार दूसरे जंगल। जग्गू की बात सुनकर टुनटुनी अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है और फिर नदी उस पार जाकर कुक्कू को ढूंढने लगती है, पर कुक्कू तो कहीं भी नजर ना आता। और फिर बहुत दूर ढूंढने पर कुक्कू नजर आ जाता है। कुक्कू एक पेड़ के पास बैठा हुआ होता है। कुक्कू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। टुनटुनी भी कुक्कू को अपने सीने से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपसे कभी आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दो माँ। कुक्कू मेरा बच्चा, अब से छोड़कर मत जाना मम्मा पापा को। तुम नहीं मिल रहे थे तो मम्मा पापा कितना डर गए थे। और फिर टुनटुनी अपने पति के साथ कुक्कू को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। घर आने के बाद भी कुक्कू अभी भी उसी जगह के बारे में सोचते रहता है। सुबह होते ही कुक्कू स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। कुक्कू को खुद तैयार देखकर टुनटुनी भी खुश हो जाती है। बेटा, मैंने तुम्हारे लंच में पिज़्ज़ा रख दिया है, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। कुक्कू भी अपनी माँ को बाय बोलकर स्कूल चला जाता है। स्कूल पहुंचकर कुक्कू को पता चलता है कि आज स्कूल में पढ़ाई नहीं, बल्कि स्कूल के बाहर ही सारे बच्चे को इनाम दिया जाएगा। ये इनाम उस बच्चे को दिया जाएगा जो स्कूल में सबसे ज़्यादा उपस्थित रहा है, मतलब अटेंडर्स का इनाम। कुक्कू की नज़र तो इनाम पर ही थी, क्योंकि इनाम में 2 उड़ने वाली साइकिल थी और कुछ खिलौने थे। कुक्कू तो साइकिल को देखे जा रहा था। फिर कुक्कू की क्लास टीचर हर एक पक्षी को बुलाकर इनाम देने लगी और वो साइकिल कबूतर को मिला। कुक्कू ये सब बस देख रहा था। कुक्कू को मालूम था कि उसे कोई खास इनाम न मिलेगा, क्योंकि सारे पक्षियों में सबसे कम स्कूल वही आया होता है। जग्गू को भी एक खास इनाम मिलता है, क्योंकि जग्गू की उपस्थिति कुक्कू से ज़्यादा रहती है। कुक्कू को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। कम उपस्थिति के कारण कुक्कू को इनाम में सिर्फ एक चॉकलेट मिलता है। कुक्कू उदास मन से चॉकलेट लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। कुक्कू जब घर जा रहा होता है तो मिनी चिड़िया और कबूतर उसे रास्ते में रोक लेते हैं और मिनी चिड़िया कुक्कू से कहती है, तुम्हें क्या इनाम में मिला है कुक्कू? तुम्हें इनाम में कुछ भी नहीं मिला क्या? तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारी उपस्थिति भी तो कुछ खास नहीं है ना स्कूल। कल अपने जन्मदिन पे मैं तुम्हें बुलाने वाली थी, पर तुम बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बुला रही हूँ कुक्कू, क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं करते हो ना। और कल मेरे जन्मदिन पे सब पढ़े लिखे पक्षी आएंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। मिनी की बात सुनकर कुक्कू को बहुत बुरा लगता है, पर कुक्कू कर भी क्या सकता था। इसीलिए कुक्कू चुपचाप अपना बैग लेता है और अपने घर चले आता है।
कुक्कू को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो समझ जाता है कि पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है और मम्मी पापा की बात मानना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कल कुक्कू जंगल में बुरी तरीके से फंस गया था और आज भी कुक्कू के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इसीलिए वो टुनटुनी के पास जाता है और अपनी सारी गलतियों का माफ़ी मांगता है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया कि पढ़ाई लिखाई भी उतना ही जरूरी है और रोज स्कूल जाना भी और अपने मम्मी पापा का बात मानना भी। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर। कुक्कू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। टुनटुनी भी उसे अपने सीने से लगा लेती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।